हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सुनगिरे आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेट्स मार्च यह जो स्पीच है कैलाश सत्यार्थी जी की, इनका जो पार्ट 1 स्पीच है, इस पर दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हमने पार्ट 1 का पहला वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी शुरुआत करते हैं। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masiha from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children। यहाँ पर वो उनकी जो कैंपेन है बचपन बचाओ आंदोलन, इनमें जो भी शामिल हुए थे, उनके जो सहयोगी रहे, उनको वो एक तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टिर्स, उनको वो हुतात्मा का दर्जा देते हैं। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, और सभी को वो एक तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से उनके इस आंदोलन में मदद की, उन सभी को वो धन्यवाद देते हैं। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, कि यह जो मेरा जर्नी है यह शुरू हुआ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक और महात्मा गांधी जी इनके जन्मभूमि से, कि जो इंडिया है, इंडिया टू नॉर्वे, और आज उनको एक सम्मान दिया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक प्राइज़ कहा जाता है, नोबेल पीस प्राइज़। तो यहाँ तक का वो जो जर्नी है उससे वो एक तरीके से कनेक्शन यहाँ बता रहे हैं कि इट इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, कि इंडिया ने भी एक शांति के लिए कार्य किया है और आज उनको नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा जा रहा है नॉर्वेजियन कंट्री में, ठीक है। तो वो इसको एक कनेक्शन के रूप में देखते हैं कि, और ये कनेक्शन क्या दर्शाता है, इट इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशंट एंड मॉडर्न। फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी हैज़ generously invited me to present a lecture respectfully. I am unable to do that because I am representing here the sound of silence। कि दोस्तों, आज नोबेल कमेटी ने मुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है, मगर सही में यह मेरा एक आदर है, यह मेरा सम्मान है, मगर आज मैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है एक तरीके का द साउंड ऑफ साइलेंस, कि आज भी बहुत से लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं और उसी को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, की जो निष्पाप बच्चे हैं, इनोसेंट हैं, ठीक है, वो एक गुलामगिरी का शिकार हुए हैं, बाल मजदूरी के। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, कि ऐसे बहुत ही लाखों बच्चे हैं जो पीछे रह चुके हैं अभी भी। एंड दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर, और बहुत खूबसूरत तरीके से सत्यार्थी जी सबको बताना चाहते हैं कि आज भी हमारा जो मिशन है यह यहाँ तक तो आया, मगर अभी भी कुछ एक ऐसे बच्चे हैं लाखों जिन तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए ही मैंने एक जो चेयर है वो खाली रखा है, ताकि हमें उसका रिमाइंडर रहे, हमको वो याद रहे कि somebody is left behind। I have come here only to share the voices and dreams of our children, कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं मेरे बच्चों के सपने आपको बताना चाहता हूँ, because they are all our children, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। Gesture to everyone in the audience and I have looked into their frightened and exhausted eyes, और मैंने उनकी आँखों में वो डर देखा है और उनकी वो झंझलाहट देखी है। I have held their injured bodies and felt their broken spirits, कि मैंने उनके वो जख्मी शरीर उनका देखा है और किस तरीके से उनका जो एक आत्मा है, उस आत्मा की पुकार को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है कि जो टूट चुकी थी। 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer। फिर वो उनकी शुरुआत बताते हैं कि कहाँ यह आइडिया उनको आया।
कि वो बताते हैं कि 20 साल पहले ऐसे ही हिमालय पर मैं एक छोटे बच्चे को मिला कि जो चाइल्ड लेबरर था, वो बाल मजदूरी करता था। ही आस्क्ड मी, इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैनॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक। उसने बताया, मुझे पूछा कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि ये मुझे एक खिलौना और एक किताब नहीं दे सकती। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, और मेरे हाथ में आज ये गन दे दिया गया है। आई मेट विथ Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, "What is my fault?" कि वो एक चाइल्ड सोल्जर को मिले कि जो बच्चा था और उसे सोल्जर बना दिया गया था, और वो किसके लिए काम कर रहा था, वो किडनैप करवा लिया गया था एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया की जो एक मिलिट्री फोर्स होता है और वो सरकार के खिलाफ का कार्रवाई करते हैं। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, और उसके ट्रेनिंग में उसको पहले ही लेसन में ज़बरदस्ती उसके जो दोस्त थे और फैमिली मेम्बर्स थे उनको ख़त्म करने के लिए कहा गया था। और उसने फिर पूछा मुझे कि व्हाट इज़ माई फॉल्ट, कि मेरा दोष क्या है। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। कि जीसस क्राइस्ट जो है, इन्होंने भी क्या कहा है कि बच्चों को मेरी तरफ आने दो, उनको कोई किसी तरीके का उनको परेशानी मत दो। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि अपने बच्चों को आप गरीबी के वजह से ख़त्म मत करो। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, कि सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है, जब आप बच्चों को उनके सपनों से दूर रखते हैं। देयरफॉर आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्स एंड चर्चेस एंड प्रेयर हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसीलिए मैं यहाँ पर रिफ्यूज़ करता हूँ, आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, कि मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जो भी टेम्पल्स हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जो भी चर्चेस हैं, कि यहाँ पर जो बच्चों को कुछ भी जगह नहीं है, वो वहाँ पर सपने साकार नहीं कर सकते। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग all the children to classroom. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. कि मैं ये कभी नहीं स्वीकार करता कि क्या हमारे दुनिया में कोई लॉ नाम की चीज़ नहीं है, कोई संविधान नहीं है, पुलिस फोर्स नहीं है कि जो इन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, कि मैं ये स्वीकार ही नहीं कर सकता दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारी क्वेस्ट है, क्या वो इस गुलामगिरी से भी कमज़ोर है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर, माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड, कि बच्चे एक उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किस चीज़ की? फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, उसे उसका जो अधिकार है शिक्षा का वो तो मिलना ही चाहिए, उसे डेवलपमेंट का एक पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, कि उसे एटलीस्ट जो मूलभूत उसके जो हक है, खाना खाना, सोना, ओके। सी डे लाइट, कि उसे आप बाल मजदूरी में भेजते हो और वो एक उसका जो एक हम जिसे चाइल्डहुड कहते हैं, उसका जो बचपन है कि उसने बाहर खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, वो नहीं कर पाता। फ्री टू लाफ एंड क्राई, कि उनकी हंसी कहाँ गुम हो चुकी है। फ्री टू प्ले एंड लर्न, कि उनका एक उससे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि किस चीज़ के लिए, खेलने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, और सबसे बढ़िया चीज़ कि उन्हें सपने देखने के लिए आप आज़ादी दे दो, उन्हें ये सब करने के लिए आप आज़ाद करो। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम। ये मैं बहुत, मेरा खुद का एक सम्मान ये है मेरा खुद का, कि मैंने बहुत से ऐसे ही करेजियस लोगों के साथ काम किया। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट, कि हमें बहुत बार धमकाया गया, कुछ बार हमले भी हुए, मगर हमने ये हमारा मिशन नहीं छोड़ा।
एंड वी नेवर विल, और ये मिशन हम कभी नहीं छोड़ेंगे. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. कुछ डिकेड्स में यानी दशकों में हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है. वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition and we have prevented millions of child deaths. कि हमने जो लाखों बच्चे थे जिनकी भूखमरी की वजह से मौत हो जाती थी, उनको पोषक आहार नहीं दिया जाता था, उसके वजह से उनकी मौत हो जाती थी, तो इनके जो नंबर्स थे वो भी कम हो गए हैं. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा वो यहाँ पर बता रहे हैं. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. मगर आपने कभी यह मत समझना कि हमारा जो चैलेंज है वो ख़त्म हो चुका है. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इनटॉलरेंस. कि सबसे जो बड़ा हमारे लिए चैलेंज है वो कौन सा है? एक डर है कि लोगों के मन में जो डर है कि मानवता के लिए लड़ने के लिए कोई राज़ी नहीं है, तो यह जो डर है और जो इनटॉलरेंस है, ठीक है, इनटॉलरेंस यानी सहन करने की जो शक्ति है वो लोगों में नहीं है. वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन. कि एक तरीके से हम फेल हो चुके हैं बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देने में. एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. ऐसी एक शिक्षा कि जो शिक्षा एक सही मार्ग दिखाती है. एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. और एक ऐसी शिक्षा हमें चाहिए जो बच्चों को एक अंतर्राष्ट्रीय सिटीजनशिप बना सके. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्यूर विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस. कि मुझे तो डर है कि अगर ये ऐसा ही जारी रहा तो इसका जो एक हम बोलते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा. इसका हिंसा में परिवर्तन हो सकता है. एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड. और पूरी मानवता के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. कि जो भी अधिकार होते हैं, सुरक्षा होती है, एक नई आशा होती है जीवन जीने की, ये एजुकेशन से ही तो आ सकती है. यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. कि जो मलाला है इसे मैं सिर्फ मलाला नहीं कहता, यह तो मेरी लड़की है. सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, in fact 2 कायनात्स and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up. कि ये जो है मेरी बेटियाँ ये भी उठ रही हैं, जाग रही हैं. and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. कि ये जो मैंने जिनका नाम लिया कि ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पीस इस्टेब्लिश करने के लिए अभी ये आगे आ रहे हैं. ठीक है, कि जो वायलेंस है, हिंसा है, उसकी जगह पे ये पीस प्रस्थापित करने जा रहे हैं. जो एक्सट्रीमिज़म है वहाँ पर सहनशीलता लाने जा रहे हैं. और एक करेज, जिसे धाड़स जिसे कहते हैं, ठीक है, एक हिम्मत. कि जो डर है लोगों के मन में, तो डर की जगह पर ये जो जिनका भी मैंने नाम लिया लड़कियों का, ये सबको आगे चलकर क्या सिखाने वाली हैं? एक धैर्य सिखाने वाली हैं, एक हिम्मत देने वाली हैं. द सोल्यूशंस आर इमर्जिंग. कि इनका जो सोल्यूशंस हैं ये भी आ रहा है. बट दिस सोल्यूशंस कैनॉट बी फाउंड इन द डिलिबरेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन. कि सिर्फ हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे इसमें इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, इसका उपाय जो है यह नहीं निकलेगा. एंड कैनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस. कि एकदम दूरियों से यह हासिल नहीं होगा. लोग जब तक एक दूसरे से दूर है तब तक ये जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, यह नहीं छूटेगी. दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. तो यहाँ पर हम रुकते हैं, तुरंत हम पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.